एवरीवन वेलकम बैक। आई एम श्वेता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से चेकलिस्ट इम्पोर्टेंट है आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको स्टेप्स भी बताऊंगी और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग मैं याद दिला दूँ कि वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ एक ऑप्शनल या फिर एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप अराइव हो जाओगे जर्मनी में। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ फॉर ईच एंड एवरी स्टेप आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। तो पहला पॉइंट है कि फ्रॉम वेयर टू गेट इट डन। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू गेट इट, और थर्ड पॉइंट है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो है आपका अकोमोडेशन। ठीक है, तो अकोमोडेशन के लिए पहली स्टेप्स आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, दैट इज टू कॉल देम फ्रॉम योर होम कंट्री एंड टेल देम दैट आप इस डेट पे अराइव होने वाले हो। और आप कीज कहाँ से कलेक्ट करोगे, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन है क्या कि अगर आपका ऑफिस टाइमिंग मेरे टाइम से मैच नहीं हो रहा है तो कोई मेरा फ्रेंड आके मेरे लिए कीज कलेक्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो वैसे भी एक्चुअली होता है कि आपका फ्रेंड आपके लिए कीज़ कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अकोमोडेशन के लिए, पहले है आपका पासपोर्ट, फिर है वो एक हार्ड कॉपी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके लिए आपको वहाँ प्रेज़ेंट होना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपसे सिग्नेचर लेते हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पे इन पर्सन प्रेजेंट होना ही पड़ता है। अगर ऑप्शनल है तो वो आपको कॉलेज एनरोलमेंट का पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था, बट दैट माइट नॉट बी द केस विथ यू। लेकिन मतलब वो डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना, ठीक है, और फिर उनसे आप कीज कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये अकोमोडेशन का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप केमनेट्स में आ रहे हो तो केमनेट्स के लिए मैंने एड्रेस दे दिया है यहाँ पे। आप यहाँ से आपका जो अकोमोडेशन का ऑफिस है यहाँ पे जाके आप पूरा प्रोसेस आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चलते हैं आगे। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज एनरोलमेंट। तो कॉलेज एनरोलमेंट के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इन पर्सन जाके कॉलेज आईडी आपका कलेक्ट करें अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस से, क्योंकि मैंने सेम किया था और मुझे जल्दी मिल गया था मेरा कॉलेज आईडी। ठीक है, अल्टरनेटिव वे आप क्या कर सकते हो कि आप उनको पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिस्ट आउट किए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें ऑफिशियल मेल आईडी पे भेज सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद आप इन पर्सन ऑफिस में जाके सिर्फ अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करेंगे, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट अगेन इन पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना कॉलेज आईडी जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लो, क्योंकि वो एक्ट करेगा एज अ सेमेस्टर टिकट और एज अ ट्रेन पास। आपको कहीं पे भी जाना होगा आगे के स्टेप्स के लिए जो अभी आएंगे आगे इस वीडियो में, तो उन सब के लिए आपको बार बार ट्रेन का टिकट ना खरीदना पड़े, इसलिए ये जल्दी कर लो। ठीक है, फिर अगर आप केमनिट्स आ रहे हो तो ये है एड्रेस जहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, और यहाँ से आप कॉलेज आईडी अपना कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सिटी रजिस्ट्रेशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनमेल्डुंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस का कुछ टाइमिंग होता है, वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है और बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है ऑफिस। इस चीज़ की वजह से आपको अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैं बहुत जल्दी चली गई थी सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। लाइक अगर फॉर एग्जांपल 7 बजे ऑफिस खुलता है तो मैं 7 बजे चली गई थी और मेरा पहला नंबर था। इस वजह से मुझे उन्होंने बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट में पूरा जो अनमेल्डुंग मेरा फॉर्म है वो उन्होंने मुझे दे दिया था। ठीक है, और अगर आप केमनिट्स आ रहे हो तो यहाँ पे जो मैंने एड्रेस मेंशन किया है, इस एड्रेस पे जाके आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
है आपका टू ओपन अ बैंक अकाउंट विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करोगे आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। तो बैंक अकाउंट के लिए मैं रेकमेंड करूंगी डॉइशे बैंक, या फिर वहाँ पे जो लोकल बैंक्स है आप वो भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि स्पारकासा है और बहुत सारे बैंक्स हैं। तो मैंने एक्चुअली डॉइचे बैंक इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि डॉइचे बैंक गिव्स यू इंग्लिश सपोर्ट, जो कि मुझे किसी और बैंक में नहीं दिखा था। और मतलब जब भी मैं दूसरे बैंक्स में जाना चाहूँगी तब मुझे कोई ट्रांसलेटर अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, विच वाज नॉट कंफर्टेबल विथ मी। तो मैंने डॉइचे बैंक चूज़ किया था। तो डॉइचे बैंक में मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछे थे, विच इज़ पासपोर्ट, योर अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, योर वीज़ा, your city registration hard copy और टैक्स आईडी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टैक्स आईडी में क्या होता है, टैक्स आईडी आपको आता है सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। ठीक है। वो आपको बाय पोस्ट भी आ सकता है। ठीक है। या फिर अगर आपको वो बाय पोस्ट नहीं आया, लाइक फ्रॉम 1 to 2 वीक के अंदर, तो आपको जाना है सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उनको बोलना है कि मुझे अभी तक मेरा टैक्स आईडी वगैरह नहीं आया है। वो आपको इमीडिएटली टैक्स आईडी वहाँ से दे देंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी लेंदी प्रोसेस, जस्ट 5-10 मिनट का काम है। ठीक है। और अगेन सेम थिंग, अगर आप केमनेट्स आ रहे हो तो ये है एड्रेस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, जो कि स्पेसिफिकली फॉर डॉइचे बैंक है। प्लीज नोट दैट ये डॉइचे बैंक का एड्रेस है, केमनिट्स का। तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और डॉइचे बैंक, एक बार डॉइचे बैंक क्या किसी और भी बैंक एक बार ओपन हो गई तो आप अपना ब्लॉक अकाउंट इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस होता है ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। सिंपली आपको जाना होता है जो भी आपके ब्लॉक अकाउंट का वेबसाइट होगा या फिर एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे जाके आपको डिटेल्स भरने पड़ते हैं, दैट दिस इज माय बैंक अकाउंट एंड ऑल दैट, एंड यू आर रेडी टू गो, यू नो, टू द फर्दर प्रोसेस। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। Next process is about activating your health insurance, which is very essential. तो मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करने के लिए मैं इन पर्सन गई थी उनके ऑफिस में और मैंने वहाँ से एक्टिवेट किया था। तो उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप इन पर्सन जाओगे ऑफिस में, ओके, यू गिव देम द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फोटो कॉपीज। वो आपके लिए फोटो कॉपीज करके आपको जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और उसके साथ आपको गुडीज भी मिल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के। तो या मेरा था टीके हेल्थ इंश्योरेंस, और जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया है टीके का, जो कि है केमनिट्स का स्पेसिफिकली। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना और या आपका हेल्थ इंश्योरेंस फिर हो जाएगा आराम से। ठीक है। चलते हैं आगे। और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि बाय योर सिम कार्ड एंड रजिस्टर फॉर हाउस आर्ट्स। ठीक है। सिम कार्ड बाय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको प्रोसेस बताए, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना, हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करना और आपका जो है ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करना, उन सारे चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए आपको लगेगा एक जर्मनी का मोबाइल नंबर, जो कि ओनली पॉसिबल है व्हेन यू बाय अ सिम कार्ड फॉर परमानेंट, फॉर परमानेंट यूज़। तो या बाय अ सिम कार्ड अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो आपको वो सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पूछेंगे। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो सिम कार्ड तो वो आपको आपका बैंक डिटेल्स मांगेंगे टू ऑटो डेबिट योर मंथली अमाउंट। ठीक है। तो मेक श्योर दैट्स योर चॉइस, आपको कैसे लेना है सिम कार्ड। मेरा जो है सिम कार्ड वो O2 का है, विच इज़ वर्ल्ड वाइड यूज्ड, और मैंने वो ऑफलाइन लिया था जिसकी वजह से मुझे बैंक अकाउंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी सिम कार्ड लेने के टाइम पे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टू रजिस्टर फॉर हाउस आर्ट्स। तो डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर भी हर एक इंसान को यहाँ पे अलॉटेड किया गया है।
क्योंकि जब भी आप बीमार पड़ोगे, अगर आप ऐसे ही उठ के चले गए, दैट विल टेक मच टाइम। आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फिर वो आगे चलता जाएगा। सो दिस इज़ वेरी मच रिकमेंडेड हियर। और उन चीज़ के लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पासपोर्ट एंड वीज़ा। एंड इफ दे टेल यू टू फिल एनी फॉर्म, देन दैट्स द एडिशनल पॉइंट हियर। सो या सबसे आखिर में हमारा आता है वीज़ा एक्सटेंशन। सी, आप जर्मनी में आने के बाद कुछ महीने यहाँ पे बिताने के बाद डिपेंड करता है आपका वीज़ा कितने पीरियड तक है। ठीक है, अगर 6 महीने तक है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि दूसरे महीने तक ही आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे वेबसाइट, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एक ड्यूरेशन दिया गया होता है वीज़ा एक्सपायर होने से पहले। इन महीनों तक आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है या फिर अप्लाई करना है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट, अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है, वीज़ा है, सिटी रजिस्ट्रेशन हार्ड कॉपी है, कॉलेज एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन फॉर्म जो उनकी तरफ से दिया गया है वो हमें फिल करके उनको वापस रिटर्न करना पड़ता है। और आपका फाइनेंशियल फंडिंग प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया गया है वीज़ा ऑफिस का, तो यहाँ पे जाके आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स में बता दो यार कि आपको इंफॉर्मेटिव लगा, नहीं लगा, और कितना इन डेप्थ मुझे बताना चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जो जर्मनी आना चाहते हैं। और वन मोर थिंग कि मैं ये पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिनको भी चाहिए ये पीडीएफ वो वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं। और या मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।